मैं नहीं बोलूँगी। ये जो बजट है, ये तो पहले फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल में क्या डिफरेंस है? फाइनेंस बिल और फाइनेंशियल बिल क्या डिफरेंस है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पहले भी पूछ चुका हूँ। अब मैं पहले आपको बता चुकी हूँ। हाँ, तो फिर बताइए, रिकॉल करना है ना, एग्ज़ाम है ना। फाइनेंस बिल का मतलब होता है कि जहाँ जहाँ से सरकार को पैसे मिल रहे हैं, इनकम का सोर्स है, वो फाइनेंस बिल में रहता है। अब हाँ। फाइनेंशियल बिल आपका वो मतलब आर्टिकल उसके लिए स्पेसिफिक है ना 117, जिसमें कैटेगराइज किया फर्स्ट और सेकंड में। तो ये एक्चुअली मनी बिल जैसे, लेकिन फर्स्ट जो है फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, उसके कुछ प्रॉपर्टी मनी बिल जैसे कि उसको सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाएगा, और मनी बिल है कि नहीं स्पीकर उसको बताएंगे। बेसिक डिफरेंस बताइए, यही प्रोसीजर नहीं basic बताना है। difference। फाइनेंस बिल फाइनेंशियल बिल में बेसिक डिफरेंस ये है कि जो फाइनेंस बिल होता है ना, वो मनी बजट का पार्ट होता है, और फाइनेंशियल बिल नहीं है। ये बेसिक डिफरेंस नहीं है। तो फिर आप किस तरह से डिफरेंस? फाइनेंस बिल में केवल मनी बिल की बात है, इनकम आता है, तो ये तो मैं पहले बोल दी फाइनेंशियल हूँ। बिल में इनकम और एक्सपेंडिचर Expenditure दोनों दोनों आता है। आएगा। ये बेसिक डिफरेंस है। ऐसे मेरे बता- अभी मेरे मैं ये बोलती भाई, तो आप कुछ और मेरे को पूछ नहीं, लेते। मेरे को घुमाइए नहीं भाई। अभी मैं ये नहीं बोलती, आप कहते हैं ये तो नहीं नॉर्मल नहीं, चीज़ है। मैं कहीं बोलते ही नहीं, ये बेसिक डिफरेंस है। देखिए, वो दुखी है ना, वो फ्रेशर बोलते हैं भाई कि हाँ ऐसा वैसा होता है। भाई ये आप प्रो हो चुके हैं, आपको यही बोलना पड़ेगा कि हाँ वो इनकम करता है केवल, और ये जो है ना इनकम इसमें दोनों करते हैं। ये बेसिक डिफरेंस है। मैं समझ आता भाई कि आप कहना क्या चाहते हैं। ठीक बात। क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा देखना यूकेपीसीएस में, मनी बिल से। अच्छा ये बताइए कि जैसे ऐसा कौन सा बिल है जिसमें राज्यसभा के पास बहुत कम पावर है? मनी बिल, ऑप्शन दीजिए फिर, और कोई केवल होंगे मनी तो बिल है? केवल मनी बिल क्यों है? फाइनेंशियल बिल 1, 2, मतलब मनी बिल कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल में तो बराबर है, हाँ तो बताइए। और कॉन्स्टिट्यूशन में भी बराबर है। और 1 और 2 में? 1 और 2 में, 2 में बराबर है, 1 में थोड़ी सी लोकसभा के पास जाता है, जैसे उसको सिर्फ हम नहीं, लोकसभा में पास कर सकते हैं, बिल्कुल ज़्यादा नहीं बाद है। में बराबर हो जाती है। बिल्कुल बराबर नहीं है, मतलब बिल्कुल बराबर है। फर्स्ट वाला भी हाँ, क्यों बराबर है? क्योंकि उसको हम प्रेजेंट तो सिर्फ लोकसभा में कर सकते हैं, फाइनेंशियल बिल 1। इंट्रोड्यूस कर सकते हैं ना, लेकिन अगर राज्यसभा जो है ना चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता हाँ, है। बाद में करेगा ना वो। नहीं तो रिजेक्ट का मतलब क्या है? इंट्रोड्यूस होना अलग चीज़ है ना, लेकिन क्या है ना कि मैं बोल रहा हूँ कि पावर की बात कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए लोकसभा उसने अगर कुछ कर भी दिया ना, ये चाहे तो उसको अमेंड कर दे, चाहे उसको बाद रिजेक्ट में कर वो दे। करेगा ही। हाँ, इंट्रोड्यूस अगर केवल वो लोकसभा मनी में बिल होगा वो। नहीं है तो फिर बराबर power इंट्रोड्यूस होगी। केवल जो है ना वो होगा उसमें, लोकसभा में। Yes। हम्म ऐसा कौन सा बिल है जिसको पेश करने के लिए प्रेसिडेंट का रिक्वायरमेंट लेना जरूरी है? मतलब रिकमेंडेशन, हम्म रिकमेंडेशन, मनी बिल। हम्म मनी बिल केवल मनी बिल है? फाइनेंशियल बिल नहीं, 1 भी है। हाँ मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, डिमांड फॉर ग्रांट भी है, पूरा मैं रिकमेंडेशन। बिल की बात कर रहा हूँ, वो तो ठीक है। बता रही हूँ, केवल आप बोले ना तो जो याद आ गया बता दिए। डिमांड फॉर ग्रांट भी तो मनी बिल के अंदर ही आएगी, पैसे ले रहे हैं। हम्म ऐसा कौन सा बिल है जिसमें प्रेसिडेंट के पास सबसे कम पावर है? सबसे कम पावर है हम्म मतलब ही हैज़ टू असेंट, ही कांट डू एनीथिंग। हम्म कॉन्स्टिट्यूशनल। और बाकी सब में? बाकी सब में जैसे ऑर्डिनरी में तो उसमें तो उनके पास सभी असेंट वाले जो भी पावर है ना, लेकिन मनी बिल में है कि वन थिंग इज़ देयर कि वो उसको अपने पास रख सकते हैं, इफ़ COM कैन एडवाइज हिम, तो अपने ही कैन कीप दैट मनी बिल, ये भी उसमें है। मतलब इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू गिव असेंट, एज अ कन्वेंशन ही हैज़ टू, बट इफ़ COM रिकमेंड कि उसको अपने पास रखना है तो ही कैन विदड्रॉ इट। तो फिर क्या पावर नहीं उसके पास मनी बिल में? ही कैन नॉट रिटर्न।
अच्छा रिटर्न नहीं कर सकता, और इसको फाइनेंशियल बिल वन को कर सकता है। वन तो हाँ, जब लोकसभा राज्यसभा बराबर है तो। ज्वाइंट सेटिंग किसके लिए नहीं हो सकती है? मनी बिल फाइनेंशियल बिल वन के लिए, हो जाएगी। इसके लिए हो जाती है, और कहीं इसके लिए भी तो नहीं होगी। किसके लिए? कॉन्स्टिट्यूशनल के लिए भी हाँ। होगी। हम्म। ऐसा कौन सा बिल है जो स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है? स्टेट में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता। ऐसे कुछ Constitutional? पूछता है, हाँ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल स्टेट में स्टेट इंट्रोड्यूस नहीं हो कर सकता। ये बात ध्यान रखिएगा आप। बाकी तो ठीक ही है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये देखिए फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में बड़ा कौन है? फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में? फाइनेंशियल की फाइनेंस की क्या? फाइनेंशियल फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में ज़्यादा स्कोप किसका है? फाइनेंशियल बिल, क्यों? क्योंकि उसके ये वो बनी बिल के भी कंडीशंस उसमें रहती है और एक्स्ट्रा भी कंडीशंस लेके रखता है। ये भी पूछ सकते हैं भाई, क्योंकि देखो यूपीएससी भाई, देखिए यूपीएससी के पास भी क्वेश्चन कम पड़ रहे हैं ना, तो क्या है ना कि उल्टे क्वेश्चन पूछता है वो। Traditional तो पता हाँ वो मानते हैं वो, और इसलिए थोड़ा सा वो अंदर जाने लगा है वो। ये थोड़ा सा